मजलिसें भी बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई 30 की साजिश है जो दोनों को लड़ा रही है। शियों की मजलिस में जाएंगे तो निकाह टूट। हमारे गुजरांवाला सियालकोट के पास आज से काफ़ी साल पहले की बात है, एक मौलाना का अपने घर वालों से यानी अपनी अहलिया से झगड़ा हो गया। बात सच्ची है। झगड़ा हो गया तो उनकी अहलिया ने मौलाना से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मौलाना तो बिल्कुल नहीं राजी, मैं तो तलाक नहीं दूंगा। अब मौलवी साहिब शियों से बड़ी दुश्मनी रखते थे, तासुब था। जुम्मे की नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद में चले गए। अब जुम्मे के खुतबे की तैयारी भी नहीं की थी। एक तो बेगम की बातें जहन में, एक शिया की दुश्मनी जहन में। खुतबा जुम्मा के दौरान उन्होंने कह दिया, हजरात जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। उस दौर में ऊपर वाले स्पीकर ऑन होते थे। वो आवाज घर में पहुंच गई, बीबी अपर गई। बेगम ने जब सुना कि भाई जश्न है ना, जरा चेहरों पे मुस्कुराहट। पूरी बात सच्ची है, ये कोई मैं वाकई में सिर्फ लतीफा नहीं सुना रहा, बात भी सच्ची है। बेगम ने सुना कि हमारे तो शोहर नामदार ने कह दिया कि जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। जल्दी से चादर ली, परस लिया, साथ मोहल्ले में हो रही थी, मजलिस चली गई। मौलाना जुम्मे की नमाज पढ़ा के घर वापस आए। बेगम घर में नहीं। नमाज के बाद खाने का टाइम, बेगम भी नहीं। भूख भी लगी हुई थी तो मौलवी हुए। परेशान तो हो गए मौलवी साहब कि बेगम भी नहीं, अब क्या किया जाए। सारा दिन इंतजार करते रहे। शाम के वक्त जब मजलिस खत्म हुई ना, बेगम साहिबा का मौलवी साहब को जलाल आया। कहाँ गई थी, किससे पूछ के गई थी? बेगम ने कहा, मिस्टर आपको पता नहीं औरतों से बात कैसे की जाती है? उसने कहा, क्या मतलब औरतों से बात कैसे की जाती है? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी बात करो। उसने कहा, मौलाना बीवी थी हो नहीं। उसने कहा, ये क्या मतलब, किस तरह बीवी थी और अब नहीं? उसने कहा, आपने खुद ही तो कहा जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। मैं तो लंगर भी करके आ गई हूँ। खुद पे आ गया। भाई मैंने तो कुल्हाड़ी अपने ही कदमों पे मार डाली। फौरन मस्जिद में गए और स्पीकर ऑन करके कहा, हज़रात जरूरी ऐलान समाअत फरमा लें, एक मर्तबा जाने से कुछ नहीं होता। ये बातें ज़माने जाहिलियत की खत्म हो गई। ये बच्चों को सिवा करके देगों में डालते हैं। अगर ये बात होती तो मुहर्रम में 2-4 बच्चे तो गुम हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 तरक्की का दौर है, इल्मी दौर है, तहकीक का दौर है। आज शिया सुन्नी जान चुके हैं कि कौन सी ताकत है जो हमें लड़ाना चाहती है। शिया सुन्नी अगर दिल हो तो मैं इत्तेहाद की एक बात कर दूं। शिया सुन्नी, शिया का मतलब है पैरवी करने वाला, सुन्नी का मतलब है सुन्नत पे चलने वाला। अब फर्क ही क्या है दोनों में? कोई फर्क नहीं भाई। सीन और शीन जैसे ही इकट्ठे हैं वैसे ही साफ साफ। अगर आज के दौर में यह समझा जाए कि शिया वही है जो हसन हुसैन का ज्यादा जिक्र करता है और सुन्नी वो है जो रसूल की सुन्नत पे चलता है, तो याद रखना, अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा शिया कोई नहीं। क्या बात। मिलके हजरत आदम के वारिस से मौला, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नजीजिल्लाह, ऐ नूह नबी के वारिस हमारा सलाम। किस तरह वारिस बने? नूह नबी को अल्लाह ने जिंदगी अता की, मगर अक्सर लोग नूह के साथ ना मिले। चंद लोग हजरत नूह के साथ मिल गए और दुआ की, मेरा अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, बद्दुआ की इन्हें गर्क कर दे। खाली की आवाज आई, नूह घबरा नहीं, तू अपने हाथों से कश्ती बना। कश्ती तू बनाएगा, अपनों को बुला ले, जो आ जाएगा वो बच जाएगा, बाकियों को हलाक कर दूंगा। हजरत ने कहा, अगर बचना चाहते हो अज़ाब इलाही से, इस कश्ती में आ जाओ। बेटा गुस्ताख था, पहाड़ों की तरफ भागा। वो बदबख्त ये समझाता, हुज्जत की बात ना मान के पहाड़ का सहारा लूंगा तो बच जाऊंगा। अल्लाह ने वहां पे अजाब नाजिल करके बता दिया, यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी
जाती, वफादारी देखी जाती। क्या बात। नूह ने कश्ती बनाई, जो आ गए बच गए, जो रह गए हलाक हो जाए। हुसैन है वारिसे नूह। अब इसका मतलब कि पैगंबर ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हिदायत का चिराग भी हुसैन है, नजात की कश्ती भी हुसैन है। करबला से पहले हक को बातिल का मयार कलमा इस्लाम होता था। जो कलमा पढ़ लेता कामयाब हो जाता, जो न पढ़ता हलाक हो जाता। मगर करबला में हुसैन के मुकाबले में कलमा पढ़ने वाले आ गए। हुसैन नूह का वारिस बना हुआ था, हुसैन खुद कश्ती बना हुआ था। अब हक को बातिल का मयार सिर्फ कलमा नहीं होगा, हुसैनियत की कश्ती होगी। क्या बात। हुसैनियत की कश्ती होगी। जो हुसैनियत के दायरे में आ गया वो कामयाब हो गया, और जो हुसैनियत से दूर हो गया वो हलाक हो गया। हुसैनी होने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, बल्कि हुसैनी होने के लिए इंसान होना जरूरी है। इंसान होना। आज सिर्फ दो कौमें हैं दुनिया में, या हुसैनी या यजीदी। तवज्जो है? सलवात पढ़ें एक आवाज़ से। एक मरतबा फिर आवाज़ से बुलंद पढ़िए। अगर ज़हमत ना समझे तो एक मरतबा दोबारा पढ़िए। हुसैन वारिस आदम, हुसैन वारिस नूह। अगला फिक्रा अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह। छोड़ दूं मैं? माशाअल्लाह। मुझे भी कोई मसला नहीं, अगर चलना है तो भाई चलो मेरे साथ, मैं बड़ा सफर करके आया हूँ, तो यूं मैं मायूस होकर ना जाऊँ। माशाअल्लाह। इस दरबार से मुझे मोहर लगी हुई है। अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम की खुल्लत में इब्राहिम के वारिस। ये खलीलुल्लाह का वो लक़ब है जो इब्राहिम से पहले किसी नबी को नहीं मिला। अल्लाह ने नबियों को नबीउल्लाह कहा, रसूलुल्लाह कहा, मगर खलीलुल्लाह नहीं कहा। खलीलुल्लाह कहा तो इब्राहिम को। कब कहा? हजरत इब्राहिम आशिके ज़िक्र खुदा थे। एक मर्तबा एक मलक यानी फरिश्ता इंसानी शक्ल में उतरा और अल्लाह के इस नबी के सामने तस्बीह खुदा करने लगा। सुब्बूहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूह। तस्बीह कर रहा था। इब्राहिम को अच्छा लगा, फरमाने लगे मैंने तो समझा था कि सबसे अच्छा जिक्र मैं करता हूँ, तू तो मुझसे भी अच्छा जिक्र करता है। एक मर्तबा मुझे दोबारा तस्बीह सुना। उस मलक ने कहा इसके बदले में मुझे क्या देगा? इब्राहिम नबी ने फरमाया मेरे पास बकरियों का रेवड़ है, आधी बकरियां तेरी। अब उसने जिक्र सुनाया, हजरत को और अच्छा लगा, फरमाया एक मर्तबा फिर सुना दे। उसने कहा अब क्या देगा? फरमाया जो बच गई वो भी तेरी। आशी के जिक्र खुदा। फिर अच्छा लगा, फरमाया एक मर्तबा फिर सुना दे। उस तस्बीह पढ़ने वाले ने पूछा अब क्या देगा? हज़रत ने फरमाया जो मेरी जिंदगी बच गई तेरी गुलामी में गुजारूंगा, मुझे बस तस्बीह खुदा सुनाई जा, मुझ मेरे सामने अल्लाह का जिक्र बस करता रहे। उसने कदमों पे हाथ रख के कहा या खलील अल्लाह, आप अल्लाह के खलील हैं, आप मेरी गुलामी में नहीं, मैं आपकी गुलामी के लिए आया हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेजा है। अल्लाह चाहता ये है मैं आपका इम्तिहान तो लूँ कि कितने बड़े आशिक़े ज़िक्र खुदा है। अल्लाह ने आपको इस इश्क की वजह से अपना खलील बना लिया, क्योंकि आपने इस जिक्र के सदके में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुसैन है वारिस इब्राहिम, जो अल्लाह के जिक्र के लिए बकरियां दे वो खलीलुल्लाह बनता है, जो सब कुछ कुर्बान करे वो फ़ख्र खलीलुल्लाह बनता है। क्या हुसैन वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह है। कितना दे दिया अल्लाह की राह में, किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज।
ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। हुसैन आशिक सर कटवा के भी जिक्र खुदा करता रहा। ये है अल्लाह दरजात बुलंद करे डॉक्टर रेहान आजमी के कमाल जुमला नहीं कह दिया, ए मेरे रब्बे जहां एक जब इश्क हुआ वो सरे करबो वाला, तेरा आशिक है खड़ा खून में डूबा हुआ, दे चुका लख्ते जिगर, दे चुका नूर नजर और सजदे में है उसका सर। न नमाज ऐसी न आशिक का कलेजा ऐसा, नो के नेज़ा पे भी करता ही रहा जिक्र तेरा। और खुदा की कसम हमने कुरान के कारी ऐसे देखे हैं जिनके धर सर के साथ होते हैं, सर धर के साथ होते हैं, फिर कुरान पढ़े तो पता चलता है कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मगर यहाँ कटे हुए सर से जो कुरान की तिलावत हुई, यूं लग रहा है हुसैन कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, कुरान हुसैन की तिलावत कर रहा। शहीद मोहसिन नकवी के मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मुमकिन ही नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की, और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। वाकई ये मंजर बताता है कि कुरान कारी है, हुसैन कुरान है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफती, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजी, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलील, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। अल्लाह ने मूसा को वो मकाम अता किया जो किसी और नबी के हिस्से में नहीं आया। बाकी जो भी अंबिया गुजरे अल्लाह से बातें करते थे तो दरमियान में फरिश्ता होता था। ये मूसा अल्लाह का लाडला नबी था, अल्लाह का लाडला बंदा था। अल्लाह मूसा से बातें करते वक्त फरिश्ता दरमियान में नहीं रखता था, बल्कि कोहे दूर पे बुलाता था, डायरेक्ट कलाम करता था। कुरान को कहना पड़ा कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये मूसा से अल्लाह कलाम कर रहा है, अल्लाह कलाम कर रहा है। मूसा वो नबी है कि अल्लाह से बातें करते वक्त फरिश्ते का सहारा नहीं लिया जाता। हुसैन है वारिस मूसा, तवज्जो, हुसैन है वारिस मूसा। अब कोई वक्त हुसैन पे भी आना चाहिए जब या हुसैन हो या खुदाए हुसैन हो, या हुसैन हो या रब्बे हुसैन हो। तो करबला के मैदान में ये आशिक अपने इश्क में उस मासूम के करीब इतना चला गया, उसने डायरेक्ट बातें की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक आजा, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी। तू मुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। पता चला जो अल्लाह को राजी करने की कोशिशों में रहे वो और होते हैं, और जिनकी रज़ाओं की सनदें अल्लाह खुद दे वो मेरे बंदों में दाखिल हो जा। मुमकिन है पहली आयत के हिस्से को कोई सुन के कहे मुमकिन है ये किसी फरिश्ते ने बोला हो, लेकिन ये जो आवाज आई कि मेरे बंदों में आ जा, ये फरिश्ता तो नहीं बोल सकता, ये तो वो खुद कायनात का माबूद बोल सकता है, मेरे बंदों में आ जा। अब हुसैन है अल्लाह के नेक बंदों में, जिसे अल्लाह ने खुद अपने बंदों में शामिल करने का ऐलान किया। यही तो नमाजों में पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पे हमारा सलाम। अरे जिन पे अल्लाह का सलाम हो वो रजी अल्लाह नहीं होते, मुझे लग रहा था अब सोए हैं और मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन बिहम्दिल्लाह बेदार बैठे। अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह के वारिस हमारा सलाम। तवज्जो है, अब ईसा के वारिस है हुसैन,
ईसा नबी का इम्तियाज क्या था? बीमार आया, हाथ फेरा तो शिफा मिल गई। ईसा नबी का इम्तियाज क्या था? गूंगा आया, हाथ फेरा, गोयाई मिल गई। ईसा नबी का इम्तियाज क्या था? नाबीना आया, हाथ फेरा, बिनाई मिल गई। हुसैन है वारिस ईसा। पूरी जिम्मेदारी से जितने भी मरीज बैठे हो, अगर करबला से हटके तुम्हें दुनिया का कोई तबीब नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, जितने मुश्किलात में घेरे हुए हो कोई मुश्किल कुशा नहीं मिल रहा, तो मैं सैयद का वादा है, एक मर्तबा अहद करो मैं करबला में जाऊंगा। खुदा की कसम सारी कायनात एक तरफ है, वो हुसैन का रोजा एक तरफ है। मुमकिन ही नहीं बीमार शिफा पाने जाए तो शिफा न मिले, मुमकिन ही नहीं ना पीना बिनाई लेने जाए तो बिनाई न मिले। याद रखना, बाबुल हवाइज का दरवाजा इनका दरवाजा है। अगर अल्लाह कायनात को अपनी अताएं तकसीम कर रहा है तो पंचतन के सदके में कर रहा है। पंचतन के सदके में कर रहा है। बाबुल हवाइज ये लकब है सरकार वफा का। लकब ऐसे तो नहीं बन गया। हाजात की कबूलियत का दरवाजा, हाजत की नहीं। क्या कहने, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। हाजात की कबूलियत का दरवाजा। अब इसमें कैद भी नहीं कि कौन कौन सी हाजत, जो भी हाजत है अलमदार के दर पे जाओ, हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये हुसैन वारिसे अंबिया। मेरा दिल है कि कसरे ज़ैनब के मिंबर के मुसल्ले से वफा के कुरान की बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तिलावत भी करता चलूं। मेरा दिल है कि सरकार वफा का भी जिक्र हो जाए। हक बनता है, हक बनता है, क्योंकि दिन आ रहा है, ये रात गुजर रही है, तो दिन जो आ रहा है वो सरकार वफा का दिन है। अल्लाह ने हजरत मूसा को हारून जैसा भाई वजीर बना के दिया। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ये थी हजरत मूसा की दुआ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे सीने को खोल, मेरे उक़दे को कुशादा कर, मेरे उमूर को मेरे लिए आसान कर, और मेरा एक वजीर बना मिन अहली, जो मेरी अहले बैत में से हो। हारून अखी, वो हारून जो मेरा भाई है। पता चला अल्लाह जब वजीर और मददगार बना के भेजता है तो भाई बना के। मुस्तफा ने मुर्तजा से फरमाया, या अली अंता मिन्नी बे मंजिलते हारून मिन मूसा इल्ला ला नबी मिन बादी। ऐ अली, आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मूसा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने हारून दिया। जाओ सूरह निसा उठाओ, मुस्तफा ने दुआ मांगी, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ऐ अल्लाह, मुझे भी कोई मददगार दे। बहुत कीमती जुमला जवानों आपके लिए। नबी फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे मददगार दे, नसीर दे। नुसरत नहीं कहा। हमने तो पढ़ा था इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। मुस्तफा तो अल्लाह से मददगार मांग रहा है। तवज्जो, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। तो पता चला जब मोहम्मद जैसा अजीम नबी अल्लाह से जो मददगार मांगे तो मददगार कैसा होना चाहिए। मददगार हमेशा मुश्किलों में काम आता है। ये मददगार बदर के मैदान में भी होगा, ये मददगार उहद के मैदान में भी होगा, ये मददगार हिजरत की रात में भी होगा, ये मददगार बात बात में भी होगा, ये मददगार मुशरिकीन के मुकाबले में होगा। तो पता चला अल्लाह मूसा
मुस्तफा को अली दिया, मोहम्मद मूसा जैसे, अली हारून जैसे। अब मोहम्मद ने फिर फरमाया हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझ में से, मोहम्मद का मददगार अली, मूसा का मददगार हारून। इस्लाम शिफा पाने के लिए हुसैन के दरवाजे पे आया। अब इस हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह से अपने लिए भी एक मददगार मांगा। पता चला अल्लाह जब भी मददगार देता है तो भाई बना के देता है। मूसा को हारून मददगार दिया, मोहम्मद को अली मददगार दिया, हुसैन को अब्बास। क्या बात मेहरबानी शुक्रिया। सलामत रहिए, आपकी तवज्जुहात का शुक्रिया। अल्लाह ने मोहम्मद को अली, हुसैन को अब्बास। माशाअल्लाह। हुसैन नबियों का वारिस, अब्बास हुसैन का वारिस। नबियों के मिशन को बचाया हुसैन ने, हुसैन के मिशन को बचाया अब्बास ने। मेरा सलाम ज़ैनब कुबरा पे, दोनों के मिशन को बचाया शरीकतुल हुसैन ने। क्या बात, माशाअल्लाह। एक फारसी का शेर है, करबला दर करबला मी मां अगर ज़ैनब नबूद, करबला करबला में दफन हो जाती अगर अली की बेटी जंगल को लेके बाजारों में ना आती। बीबी के फजाइल तवज्जो। आज बहन के घर में दवाइयों का तज़किरा, और यकम शाबान शहजादी की आमद का दिन था, 3 शाबान हुसैन इब्ने अली की आमद का दिन है, 4 शाबान सरकार वफा की विलादत का दिन है, 5 शाबान इमाम सज्जाद की विलादत का दिन है, 7 शाबान हजरत कासिम की विलादत का दिन है, 11 शाबान अली अकबर की विलादत का दिन है, 15 शाबान इन सबके वारिस की आने का दिन है। ये महीना भी अल्लाह ने शबीहों का महीना बना दिया। तवज्जो, ये महीना भी शबीहों का महीना बना दिया। ज़ैनब को सानिए ज़हरा बना के भेजा, हुसैन को मोहम्मद जैसा बना के भेजा, अब्बास को अली जैसा बना के भेजा, सज्जाद को हुसैन जैसा बना के भेजा, कासिम को हसन जैसा बना के भेजा, अकबर को यूसुफ जैसा बना के भेजा। तो कहने दो, इस महीने की कोई फजीलत बयान क्या करे। नूर का एक सिलसिला है, खाना इमरान में आ गए हुसैन, अकबर, कासिम, ज़ैनब, अब्बास। तैयार हो गई करबला माह शवाल में। तैयार हो गई करबला माह शवाल। अभी एक महफिल में मैं बैठ के बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि शाबान के महीने में अल्लाह ने कोई शहादत नहीं रखी, मुहर्रम के महीने में कोई विलादत नहीं रखी। ये है हुसैन का और अल्लाह का इश्क। अल्लाह चाहता ये है जो हुसैन के गम का महीना हो कोई खुशी ना मनाए, जो हुसैन की खुशी का महीना हो कोई गम ना मनाए। हुसैन इब्ने अली की खुशियों का ये शाबान की रातें, ये रातें भी आले मोहम्मद की, ये बातें भी आले मोहम्मद। अली की बेटी ने बचाया, कहीं हुसैन और कहीं अब्बास बन गए। ज़ैनब उसूल दीन की तरह बाउसूल थी, अपने शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी, भाई के साथ सफर में हर दम बतूल थी, दरबार में अली का मुजस्सम नज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन और कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर 5 तन बनी। क्या बात, मगर थोड़ा और पढ़ा जाएगा बस कर। माशाअल्लाह। जिंदगी का पता कोई नहीं होता, मैं तो हर मजलिस जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं। कोई नहीं, इधर ही। इराक का एक शायर है, उसने एक कसीदा लिखा हजरत वफा, हजरत सरकार वफा की शान।
माशाल्लाह। उसने अरबी में एक जुमला लिखा, यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिहिल हुदा। वो दिन भी क्या दिन था जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। वो दिन भी क्या दिन था जब आफताबे इमामत साहिबाने वफा में था। अल्लाहु अकबर। वो दिन भी क्या दिन था जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। ये जुमला लिख के परेशान हो गया। उसने सोचा कहीं मैंने गुस्ताखी तो नहीं कर दी। हुसैन अब्बास की पनाह में, जबकि इमाम जो है वो अपने दौर में सबसे आला होता है। मुझे ये लिखना चाहिए था कि अब्बास हुसैन की पनाह में, और मैंने लिख दिया कि हुसैन अब्बास की पनाह। नाउजुबिल्लाह, मिटा दिया। मिटाने के बाद इबादत में मसरूफ हो गया। नमाज खत्म हुई, नींद आ गई, सो गया। आलम ख्वाब में देखता है शबे जुम्मा है और करबला है। करबला में शबे जुम्मा अंबिया और मलाइका मिलके हुसैन का शुक्रिया अदा करने आते हैं। इसने सोचा कि आज चूंकि शबे जुम्मा है, इमाम की ज़रीफ पे रश होगा, मैं भी जाता हूं ज़ियारत के लिए। कहता है चलता चलता मैं मौला के हरम में पहुंचा, क्या देखा, आज रश नहीं है। परेशान हो गया, शबे जुम्मा भी है और कोई ज़ाहिर भी नहीं आया। कहता है मैंने सोचा चलो मैं अकेला हूँ, खुद जाके ज़ियारत कर लेता हूँ। कहता है मैं ज़री के करीब गया, वहाँ हुसैन भी नहीं थे। मैंने सोचा शायद मौला मुझसे नाराज़ हो गए। आंखों में आंसू, सर झुकाता हुआ उस दरवाजे से निकला जहाँ कोई मायूस हो के नहीं निकलता। कहता है मेरी नज़र एक खादिम पे पड़ी, मैंने कंधे पे हाथ मार के कहा मौला कहाँ है। उसने कहा तू नहीं जानता, आज शबे जुम्मा है, चल अब्बास के रोज़े पे। कहता है मैं चलता चलता हजरत अबुल फजल अब्बास की ज़री के करीब गया। मैंने क्या देखा, रश है, आगे आगे हुसैन है, हुसैन के पीछे अंबिया की कतार है, अंबिया के पीछे मलाइका की कतार है। सारे हुसैन का शुक्रिया अदा करने आए थे। हुसैन सबको लेके अब्बास का शुक्रिया अदा करने जा रहे थे। कहता है मैं चलता चलता हजरत साहिब वफा के रोज़े के करीब गया। मौला ने हजरत साहिब वफा के रोज़े का तवाफ किया और मेरा हाथ पकड़ के ज़री के करीब ले गए और फरमाया तू क्यों पछताता है। यौमुन अबुल फज़ल अब्बास इस्तिजारा बिहिल हुदा। वो दिन भी क्या दिन था जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। कमरे बनी हाशिम, हाशमियों के बेटा बतूल की दहलीज पे उतरा था। जो उम्मुल बनीन के घर में चांद बन के उतरे उसे अब्बास कहते हैं। उसे अब्बास कहते हैं, कमरे बनी हाशिम। और ये मौला अमीर के हाथों पे जब सरकार वफा आए, जब विलादत हुई, तब आका ने फरमाया था अंता कमरो बनी हाशिम, हाशमियों के बेटों में चांद है। जहां सारे अनपढ़ होना, वहां पढ़ना मुश्किल होता है, मगर पढ़ के खुद को मनवाना आसान होता। और जहां सारे पढ़े लिखे मौजूद हों, वहां पढ़ना तो आसान होता है, मगर पढ़ के खुद को मनवाना मुश्किल होता है। ऐसा ही है ना। जहां कोई लिख ना सके, पढ़ ना सके, वहां कोई खत भी पढ़ ले तो वो बाबू बन जाता है, पढ़ा लिखा बन जाता है। मैट्रिक भी कर ले तो बहुत ज्यादा तालीम की डिग्री पे पहुंच जाता है। कहां, जहां किसी को पढ़ना ना है, जहां सारे घर वाले स्याह रंग के हो, वहां सांवला पैदा हो जाए तो वो उनका यूसुफ बन जाता है ना। और जहां खूबसूरत हो, वहां देखो किस घर का चांद है, जहां हसन और हुसैन जैसे आफताब हो, वहां खुद को चांद कहलवाना अब्बास का कमाल है। वहां खुद को कमरे बनी हाशिम कहलवाना अब्बास का कमाल। दुनिया में सबसे खुद गर्ज शय का नाम है ममता। माँ
किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कहती सिवाय 2 सूरतों के। शादी हो गई, 5 साल 10 साल 15 साल गुजर गए, औलाद नहीं हुई, तो वो क्या करती है? अपने भाई के बच्चे को, बहन के बच्चे को, हमसाये के बच्चे को, किसी को भी अपना बच्चा बना लेती है कि ये आज के बाद मेरा बेटा। पहली ये सूरत। दूसरी सूरत, औलाद हो मगर अच्छी ना हो, खूबसूरत ना हो, लायक ना हो, नेक ना हो। फिर क्या करती है? किसी नेक बच्चे को, भाई के बच्चे को, बहन के बच्चे को अपना बच्चा, अपना बेटा बना लेती है। कसरे ज़ैनब में शान अब्बास का ये जुमला ज़ाया हो गया तो पढ़ने का लुत्फ ही नहीं आया। सामीने मोहतरम, क्या होगा अब्बास जिसके हसन हुसैन जैसे बेटे थे, उसने भी कहा अब्बास मेरा बेटा। उसने भी कहा। सारे जवाब दीजिए। बस बात मुकम्मल करें। बाबुल हवाइज सरकारे वफा, बाबुल हवाइज हाजात की कबूलियत का दरवाजा। अब हाजत दुनिया की हो या आखिरत की, इसमें कैद नहीं है कोई हाजत। देखिए, मैं एक जुमला मैंने पिछले सेशन में कहा था, आज एक जगह पे यहाँ भी कहना जरूरी समझता हूँ। अपनी बस आखिरी पैगाम 2 लाइनों का और इजाजत, अपनी मार्फत के मयार को बढ़ाइए। कोई बंदा जाए, अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया है, फेसबुक है, सारे मौजज़े भी नजर आ जाते हैं, दिखाई देते हैं। कोई नाबीना चला गया तो बिनाई लेके आ गया, ऐसा है ना। बच्ची चल नहीं सकती थी, वहां गई और वहां से चलना शुरू कर दिया। ये वाकयात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने इन हस्तियों को जो मौजज़े अता किए, हम अगर इनके तवस्सुल से वहां से आंखें ले आए, हम आके कहते हैं जी हजरत अब्बास के रोजे से आंखें मिल गई, तुमने समझा ही इतना है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब्बास के दरवाजे से कायनात जाके मांगो और कायनात ले आओ। कायनात छोटी है, दरवाजा बड़ा है। हम मादी चीजों के पीछे मैं ज़ियारत पे जब गया 2017 में, खुदा करे हालात बेहतर हो और दोबारा जाइए, तड़प है दिल में हर आशिक हुसैन की, आशिक करबला की। और जितनी भी रूहानी बीमारियां अगर आपके अंदर हैं और दूर करना चाहते हैं तो करबला जाने की हसरत जरूर रखिए, वहां से इंसान पाक होके वापस आ जाता है। मैं जब गया, मुझे मोमिनीन ने, मोमिनात ने दुआएं जिम्मे लगाई। एक बंदे की कॉल आई, मौलाना दुआ कीजिएगा कि मेरी गाड़ी मुझे मिल जाए। एक बंदे ने दुआ कीजिएगा हमारा कारोबार सेट हो जाए। खैर दुआएं की, यकीनन बाबुल हवाइज के सदके में अल्लाह की ज़ात कबूल करती है। मैंने जब वापस आया, वापस आने से पहले उनका मैसेज मुझे चला गया, जी आपने दुआ मांगी थी। मैंने कहा जी दुआ कबूल हो गई, हमें गाड़ी मिल गई। मैंने कहा अगर इसकी जगह कुछ और मांग लेते तो। सामीने मोहतरम, इतने बड़े दरवाजे से मादी चीजें ना मांगा कर। इन छोटी छोटी चीजों के लिए 14 का दरवाजा ना तलाश करो। अगर वहां जाके, करबला जाके तुम खजूरें लेके आ जाओ, चीजें लेके आ जाओ, सारा सारा दिन बाजार में गुजार के आ जाओ, अगर हिदायत नहीं ली ना तो कुछ नहीं लिया। अगर नजात का परवाना नहीं लिया तो कुछ भी नहीं लिया। नुकसान में हो, घाटे में हो, साथ रहना कमाल नहीं। भाई आसमान से पानी सब पे यकसा बरसता है। सदफ के मुंह में चला जाए तो मोती बनता है, सांप के मुंह में जाए तो जहर बनता है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। सिर्फ जरी को चूम लेना कमाल नहीं, चरागे हिदायत से हिदायत लेना कमाल है।
कश्ती नजात से नजात लेना कमाल है। आज ही मैं रिवायत पढ़ रहा था, बीबी आखिरी जुमला, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, है वैसे मसाइब का जुमला लेकिन मार्फत के लिए बयान कर रहा हूं ताकि हमारी मार्फत में इजाफा हो जाए। ये दुनिया की हाजात है जो बाबुल हवाइज के दरवाजे से मिलेगी, आखिरत में बाबुल हवाइज के दरवाजे से क्या मिलेगा? हर बंदा आखिरत में ये चाहेगा मुझे शिफात मिल जाए। बीबी सैयदा से आपके बाबा ने पूछा था, बेटा फातिमा आपके पास अपने बेटे के अज़ादारों की शिफात के लिए क्या होगा? बीबी ने फरमाया था, अल्लाह मेरी दुआ रद्द कर ही नहीं सकता अगर मैं अब्बास के दो बाजू लेके मैदान माशर में आ जाऊं। पता चला दुनिया में भी बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास और आखिरत में भी बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास। दुआ है कि परवरदिगार हमारे